मित्रों, आज हम सभी कक्षा नवम शारदा पुस्तक के चैप्टर नंबर 5 के प्रश्न उत्तर को करेंगे मित्रों। इसके पहले हम सभी ने इस पाठ के शब्दार्थ और एक्सप्लेनेशन को देख लिया मित्रों हमारे पूर्व वीडियो में। तो हम आते हैं अपने प्रश्नों पर मित्रों, और आपसे यह निवेदन है कि अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी करें मित्रों। अभ्यासात जायते सिद्धि, अभ्यास से सफलता मिलती है। ठीक है। पाठस्य आधारेण अध्योलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि पूर्ण वाक्यं लिखत। पाठ के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर पूरे वाक्य में लिखें। ठीक है। कृतक बुद्धि का अस्ति, पूछा है पहले में कि आर्टिफिशियल बुद्धि जो है इंटेलिजेंस, ये क्या है। ठीक है, बनावटी बुद्धि क्या है। दूसरा, अध्यापक कृतक बुद्धि कान उदाहरणानि उक्तवान, अध्यापक ने कृतक बुद्धि कृत्रिम बुद्धि के कौन कौन से उदाहरण दिए। यंत्राणि कथम शिक्षन्ते, यंत्र कैसे शिक्षा देते हैं। डेटा सेट केषां पाठशाला, डेटा सेट किसकी पाठशाला है। कृतक बुद्धि कुत्र प्रयुज्यते, ये कृत्रिम बुद्धि कहाँ प्रयोग की जाती है। शिक्षायाः कृतक बुद्धि उपयोगम कथम भवति, शिक्षा के क्षेत्र में ये कृत्रिम बुद्धि का उपयोग कहाँ और कैसे किया जा रहा है। आगे कह रहे हैं, यदि अशुद्ध दत्तांश दिए तरी का समस्या होती है। यदि आप जो है इसमें गलत इनपुट देंगे तो इसका आउटपुट क्या आएगा, तरही का समस्या हो, तो क्या समस्या होगी। कृतक बुद्धि दुरुपयोग कीदृशम भयम भय अस्ति, कृतक बुद्धि के दुरुपयोग से किस तरह का भय उपस्थित है। अर्थात जो कृत्रिम बुद्धि है इसका दुरुपयोग अगर आप करते हैं तो क्या भय होगा। झा है, कृतक बुद्धि मित्रम भवेत ना भवेत स्वामी वाक्य था। जो कृत्रिम बुद्धि या मित्र है न कि स्वामी है, इस वाक्य का आशय क्या है मित्रों। तो हमने पहले प्रश्न को देख लिया मित्रों, अब इसके हम उत्तर की तरफ चलते हैं मित्रों। तो इसका उत्तर इस तरह से मित्रों, मनुष्य निर्मिता बुद्धि या यंत्रेषु का मानव बुद्धिवत कार्यम कुरुत कृतक बुद्धि अस्ति। कृतक बुद्धि क्या है, जो मनुष्य के द्वारा निर्मित बुद्धि है, वह यंत्र मानव बुद्धि के समान कार्य करती है, तो वही क्या है, कृतक बुद्धि है। इन्होंने पूछा था खा चैट जीपीटी, सिरी, एलेक्सा, गूगल मानचित्रम, जेमिनी, मेटा कृतक बुद्धि, परप्लेक्सिटी चा इत्यादि अध्यापक कृतक बुद्धि उदाहरणानि उक्तवान। पूछा था कि अध्यापक ने कृतक बुद्धि के उदाहरण क्या क्या दिए थे मित्रों। तो चैट जीपीटी है, सिरी है, एलेक्सा है, गूगल मानचित्र है, जेमिनी, मेटा कृतक बुद्धि, परप्लेक्सिटी, ये सभी हैं। आगे है यंत्राणि दत्तांश माध्यमेन शिक्षणम करोति। ठीक है, यंत्र कैसे शिक्षा देते हैं, जो आप उसमें कमांड देंगे उसी के हिसाब से वह शिक्षण करते हैं। डेटा सेट यंत्राणाम पाठशाला अस्ति, यंत्रों की पाठशाला क्या है, जो उसमें डेटा फिक्स होता है वह उसका पाठशाला मित्रों। कृतक बुद्धि शिक्षा क्षेत्रे, चिकित्सा क्षेत्रे, कृषि क्षेत्रे, न्यायालय, संचारे, कला संगीत क्षेत्रे, मनोरंजनादिषु क्षेत्रेषु प्रयुज्यते। इसमें जो है कृतक बुद्धि के बारे में पूछ रहे हैं कि इसका प्रयोग कहाँ कहाँ हुआ है। तो इसका प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, न्यायालय में, संचार में, कला और संगीत में इनका हुआ है, मनोरंजन के क्षेत्र में भी हुआ है। तो आगे पूछ रहे थे शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या है। दीक्षा स्वयं सर्वेषां कृते कृतक बुद्धि, पीएमई विद्या, संशय निवारणार्थम चैट बोट, इस तरह से दिया है मित्रों। भाषानुवादोपकरणानि च शिक्षा क्षेत्रे शिक्षन्ते। तो इन्होंने कहा कि शिक्षा क्षेत्र में दीक्षा है स्वयं सर्वेषां कृते कृतक बुद्धि, पीएमई विद्या, संशय निवारणार्थम, कोई भी डाउट पूछना हो आप यहाँ से पूछ सकते हैं। भाषानुवादोपकरणानि, ये ट्रांसलेट भी करते हैं। चा शिक्षा क्षेत्रे शिक्षन्ते, ये शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्ध है। यदि शुद्ध दत्तांश देते तर्क कृतक बुद्धि अब त्रुटि में करो, यदि आप उसमें कमांड जो है गलत देंगे तो आपका जो एआई है वह भी गलत ही उसका आउटकम देगा। आगे जा है, कृतक बुद्धि दुरुपयोग महत् भयम अस्ति, अदत्तस्य दुरुपयोगेन अनेके साइबर अपराधा समाजे भवन्ति। कृतक बुद्धि जो आपका एआई है उसका दुरुपयोग होने से बहुत ही भय है। जैसे आज के समाज में दुरुपयोग अनेक साइबर अपराध, साइबर क्राइम हो रहे हैं, अपराध हो रहे हैं मित्रों। और लास्ट पूर्वाक्य था, कृतक बुद्धि मित्रम भवेत ना भवे स्वामी। इस वाक्य का अर्थ क्या है, इसमें यह कहा था यत अस्य प्रयोग विवेक पूर्ण कर्तव्य,
इसका प्रयोग जो है हमें विवेकपूर्ण करना चाहिए था मानव हिताय कार्यम करो, जो मानव के हित के लिए कार्य करता है मित्रों। तो इसके बाद हम दूसरे उत्तर पर आते हैं मित्रों। दूसरे प्रश्न में कह रहा है मित्रों, मेलनम कुरुत, मिलान करना, ठीक है। तत्रांसान कार्याणि विचिन्त्य यथोचितम विकल्पम चिन्ह, कह रहे हैं तत्रांसान, जो स्तंभ ए में दिया गया है उसका कार्य क्या है स्तंभ बी में दिया गया मित्रों, तो उसे हमें मैच करना है। जैसे चैट जीपीटी क्या करता है, डीप फेक क्या करता है, तो अब देखिए यहाँ नैतिकता या शिक्षा करोति, एआई आधारित शिक्षा प्रणाली, इस तरह से जो है दिए गए हैं, तो हमें किससे क्या मैच करना है ये देखते हैं। यहाँ देखिए मित्रों, हमें जो है चैट जीपीटी को हमने मैच किया किससे, संवाद यंत्रम, ठीक है। डीप फेक क्या है, मिथ्या चित्र निर्माणम, डीप फेक से हम क्या कर सकते हैं, मिथ्या चित्र, झूठा चित्र किसी का बना सकते हैं। शिक्षा क्या करता है, नैतिकता या शिक्षा को, नैतिकता की शिक्षा देता है। एलेक्सा क्या है, गीतम गायत दीपम प्रकाशितम करोति, पाठ में आया था ना, उसकी मम्मी जो है एलेक्सा से गाना सुनती थी, दीपक जलाती थी, इस तरह से। डेटा सेट क्या है, यंत्र पाठशाला या नाम, डेटा सेट क्या है, यंत्र पाठशाला, जो आप डेटा लगाएंगे अपने यंत्र में वह वही उसको बताएगा। दीक्षा क्या है, शिक्षा प्रणाली है, एआई आधारित शिक्षा प्रणाली है। अपूर्वानुपेय नियंत्रणम, प्रेडिक्टिव पॉलिशिंग क्या है, अपराध समन्वय प्रयोग है मित्रों। इसके बाद है गूगल मानचित्र क्या है, इसको देखते हैं। तो गूगल मानचित्र पथ निर्देशनम करो, आपका जो है पथ प्रदर्शन करता है, रास्ता दिखाता है। पूर्वाग्रह क्या है, पक्षपात युक्तम प्रशिक्षण फलम, ठीक है, पूर्वाग्रह पक्षपात युक्त फल है। इसके बाद दाल ई क्या है, तो इसके बाद कर रहे हैं चित्रोत्पादना एआई अनुप्रयोग, ये चित्र बनाने के लिए आता है। तीसरे प्रश्न में कहा जा रहा है मित्रों, अधः प्रदत्त मंजूषातः शब्दान चित्वा रिक्त स्थानान पूरयत, नीचे दिए गए मंजूषा में जो शब्द दिए गए हैं, देखिए यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, इनको जो है मंजूषा के से लेकर के नीचे दिए गए वाक्यों में भरना है, ठीक है। यंत्राणाम शिक्षणाय, यंत्रों को पढ़ने के लिए नाम का दत्तान समूह उपयुज्यते, कौन सा समूह उपयोग में किया जाता है, ठीक है। चैट जीपीटी, एलेक्सा, श्री इत्यादि, ये सब क्या है, इत्यस्य उदाहरण संति किसके हैं, तो यहाँ पर भरना है, ठीक है, कृतक बुद्धि, ठीक है। यह मनुष्य प्रश्नोत्तरम करोति सः, जो मनुष्य के समान जो है आपका प्रश्नोत्तर करता उसे क्या कहते हैं, ठीक है। आगे इस तरह से आपका दिया मित्रों। तो यहाँ पर मित्रों हमने पहले में डेटा सेट भर दिया, दूसरे में संवाद यंत्र भर दिया, तीसरे में कृतक बुद्धि भर दिया, चौथे में पूर्वाग्रह भर दिया, पांचवें में शिक्षिका भर दिया, छठवें में प्रशिक्षण भर दिया, छठवें में डीप फेक भर दिया, और सातवें में आठवें में कृषि क्षेत्र भर दिया, नौवें में नैतिकता भर दिया मित्रों। इसके बाद यह हमारा पूरा हो गया तीसरा प्रश्न मित्रों। चौथे प्रश्न पर चलते हैं। इस तरह से मित्रों हमने झा तक भर दिया, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। अब देखिए मित्रों, यहाँ पर दिया है पाठे आगतानाम शब्दानाम आधारे, पाठ में आए हुए शब्दों के आधार पर, ठीक है। इस आप जो है वर्ग में मत देखिएगा, पाठ में आए हुए शब्दों के आधार पर शब्द जालम प्रदत्तम अस्ति, यह शब्द जाल दिया गया है। अत्र वामतः दक्षिणम, ठीक है, बाएं से दाएं। यथा कृतक बुद्धि, जैसे इन्होंने बनाया है क्या, ये कृतक बुद्धि, ठीक है, बाएं से दाएं बनाया, ठीक है। ऊपरितः अधः, ऊपर से नीचे डेटा सेट बनाया है, ठीक है। उदाहरण नूतन पदानाम रेखांकनम कुरुते, तो आप ऐसे ही चाहे बाएं से दाएं चाहे ऊपर से नीचे जो है सर्किल करके आप जो है नए शब्दों को रेखांकित कीजिए, नए शब्दों को बनाइए मित्रों, ठीक है। इस तरह से मित्रों मैंने बनाया कृतक बुद्धि, चर्चा, गूगल, मानचित्र, आचार्य है, गोलदीपम, यंत्राधिगम, एलेक्सा, चैट जीपीटी, स्फूर्त, डेटा सेट, चैटबॉट, फेक, सिरी, दीक्षा, पटल, दत्तांश, शिक्षा, इस तरह से हमने इतने शब्दों को बनाया मित्रों, आप भी बना सकते हैं।
अब देखिए मित्रों, 5वें प्रश्न में कह रहा है अद्यो लिखितानि वाक्यानि पठित्वा शुद्धम अशुद्धम व लिखत। ठीक है, इसमें ग, अंग और छ आपके सही है मित्रों। आर्यः यस्या च विद्यालये कृतक बुद्धे उपयोगम कुरुत गलत है। कृतक बुद्धि केवलम विनोदानुकूलम उपकरणम अस्ति, गलत है मित्रों। अथर्वः अब शिक्षायाम कृतक बुद्धे प्रयोगम करोति, ये सही मित्रों। ठीक है। अक्षतः चैटबोट इत्यस्य साहाय्येन उपन्यास लेखनं करोतु, गलत है मित्रों। एआई डीफेक इत्यादि कश्चन दुरुपयोगः अस्ति, सही है मित्रों। ठीक है। आर्यः चित्र निर्माणाय कृतक बुद्धे सहायं करोतु, गलत है। 6 शिक्षिका गंभीरतया चैटबोट वाक्यानां मूल्यांकनं करोतु, ये सही मित्रों। ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो आप देखिए मित्रों, का गलत है, खा गलत है, ग सही है, घ गलत है, अंगा सही है, चा गलत है और छा सही है। इस तरह से हमने मित्रों उत्तर लिखा है। आपको भी ऐसे लिखना है और तैयार करना है मित्रों। ठीक है, आगे चलते हैं उत्तर नंबर 6 की तरफ। अब देखिए मित्रों, यहाँ दिया एतत् चित्रम आधारीकृत संस्कृत भाषायां पंचवाक्यान रचयत। यह चित्र देखिए, ठीक है, और इस पर जो है 5 वाक्य आप लिखिए। जैसे ये रोबोट का चित्र है, बच्चे जो है बैठ करके कंप्यूटर लैब में प्रैक्टिकल कर रहे हैं। इस तरह से जो है आप 5 वाक्य संस्कृत में बनाएंगे मित्रों। यहाँ पर पहला वाक्य बनेगा रोबोटः एकम कृत्रिमं यन्त्रम् अस्ति। अयं मानवस्य सहायकरूपेण कार्यं करोति। रोबोटः संगणकस्य आदेशान् कार्यान् करोति। उद्योगे तस्य प्रयोगाः बहुधा भवन्ति। अद्वितीयस्य महत्त्वं वर्तते। तो यहाँ देखिए रोबोट एक कृत्रिम यंत्र है। यह मानव की सहायक के रूप में कार्य करता है। रोबोट जो है कंप्यूटर के आदेश को मानता है। उद्योगों में इसका प्रयोग बहुत किया जा रहा है। आज जिसका महत्व बढ़ रहा है मित्रों। ठीक है, इस तरह से हमने इसके उत्तर को कर लिया मित्रों। आगे 7वां उत्तर है। अब यहाँ देखिए कहा जा रहा है मित्रों 7वें प्रश्न में अद्यो लिखित वाक्येषु कर्तृपदम क्रियापदम च चिन्ह। अब देखिए नीचे दिए गए वाक्यों में आपको कर्ता पद और क्रियापद का चयन करना है मित्रों। ठीक है। आर्यः संगणकस्य उपयोगं कुर्वन् आसीत्। ठीक है। यशिका कृतक बुद्धि उपयुक्तानाम् उपयोगान् वर्णयत्। शिक्षिका बालेभ्यः सतर्कतया आवश्यकतां सूचयति। अथर्वापि कस्यचित् रोबोटुक यन्त्रस्य ज्ञानं दत्तवान्। वेदः कृतक बुद्धेः दोषान् विवेचयति। इसमें हमें जो है आपको में देखिए कर्ता क्या था, आर्य था, क्रिया क्या थी, आसीत। ऐसे यश क्या वर्णयति, शिक्षका सूचयति, अथर्वा दत्तवान, वेदः विवेचयति। ठीक है। तो जो सब्जेक्ट है उसको हम कर्ता पद के नीचे लिख दिए और जो क्रिया उसको क्रिया के नीचे लिख दिए मित्रों। आगे हम 8वें और अंतिम उत्तर की तरफ चलते हैं मित्रों। 8वें प्रश्न में मित्रों अद्यो लिखितेषु वाक्येषु विशेषणम विशेष्यम च चिन्ह। ठीक है, विशेषण और विशेष्य अलग करना है। तो विशेषण और विशेष्य आप जानते हैं। विशेषण आपका जो विशेषता बता रहा है, विशेष जिसकी बता रहा है। अद्यतनम संगणकम यंत्रम अति सक्रियम अस्ति। ठीक है, यहाँ पर जो है संगणक यंत्र की विशेषता बता रहे हैं अति सक्रिय। तो यहाँ पर जो है विशेषण अलग करना है और विशेष को अलग करना है। वेदस्य गवेषणम गंभीरम आसीत्। यस्कया प्रस्तुति सुबोधा आसीत्। शिक्षक संदेशः सुस्पष्ट आसीत्। आर्यस दृष्टिकोण आधुनिक आसीत्। ठीक है। तो अब यहाँ देखिए जो आपका सब्जेक्ट है संगणक है, संगणक लिख दो विशेष में। बाकी जो विशेषता अति सक्रिय तो सक्रिय को हमने विशेषण में लिख दिया। इस तरह से हमें जो है लिखना है। अब देखिए अति सक्रियम संगणकम, गंभीरम गवेषणम, सुबोधा प्रस्तुति, सुस्पष्ट संदेश, आधुनिक दृष्टिकोण। इस तरह से मित्रों हमने जो है पाठ के प्रश्नोत्तर को कर लिया मित्रों। इस तरह से हमने मित्रों पाठ के प्रश्नोत्तर को कर लिया। आगे देखते हैं आगे क्या है। स्वाध्यायन प्रमदा, हमें जो है स्वाध्याय करना चाहिए, योग्यता विस्तार करनी चाहिए मित्रों। बुद्धिर्मनीषा अधिष्ठादि प्रज्ञा सेमुषी मति। ठीक है, यहाँ पर जो है अमर कोश का श्लोक है। तो हम जो है अब पुनः मिलते हैं अगले पाठ के प्रश्नोत्तर के साथ मित्रों। तब तक के लिए नमः संस्था मित्रों।